क्या एस्ट्रोलॉजी फेक है? क्या एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास करना चाहिए? नमस्कार दोस्तों, पिछले 8 वर्षों से मैं एस्ट्रोलॉजी के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ और बाय प्रोफेशन आई एम ऑल्सो फ्रॉम लीगल बैकग्राउंड और इसके अलावा मेरे अदर बिजनेसेस भी हैं। आई एम ऑल्सो इन दी ज्वेलरी एंड जेम स्टोन्स। तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अपने क्लाइंट्स को ही सिर्फ जेम स्टोन्स देता जाता हूँ, नहीं, इसको मैं होलसेल वे में भी ट्रेड करता हूँ। अब हम यहाँ पे आज डिस्कशन करेंगे कि एस्ट्रोलॉजी के ऊपर मेरा क्या ओपिनियन है, क्या ये फेक है, क्या ये सच है, क्या इसके ऊपर रिलाई करना चाहिए अपने डिसीजंस के लिए। तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करूँगा। यहाँ पे हो सकता है कि किसी को ये अच्छे ना लगे, सो काइंडली जस्ट यू कैन लीव द वीडियो एंड जस्ट शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि राशि भविष्य से ख़राब चीज़ इस दुनिया में नहीं है, बिकॉज ये लाखों करोड़ों लोगों का एक साथ भविष्य प्रेडिक्ट करती है। क्या करोड़ों लोग एक दिन में एक जैसे अनुभव करेंगे? ऐसा तो बिल्कुल हो नहीं सकता। तो राशि भविष्य नाम की चीज़ पहले तो है ही नहीं, ये बनाई गई है टू अट्रैक्ट दी क्लाइंट्स एंड टू गेट दी अटेंशन। तो इस तरह के यूट्यूबर्स के पास तो देखो लाखों के फॉलोअर्स हैं, उनके पास भीड़ लगी रहती है लोगों की जो उनसे अपनी प्रेडिक्शंस करवाते हैं। लेकिन मैंने शुरुआत में ही ये सोच लिया था कि गलत चीज़ को प्रैक्टिस नहीं करना है, चाहे एक क्लाइंट दिन में आए, चाहे हफ्ते में एक आए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं अदर वे से पैसे कमा लूँगा, मैं गलत तरीके से 1 रुपये नहीं कमाऊँगा। अब यहाँ पे अगली बात हम करते हैं एस्ट्रोलॉजी प्लेटफॉर्म्स जैसे ऐप्स वगैरह हैं, इन पे भी मैंने काम करके देख लिया एक महीना। ये लोग ट्रेनिंग में पता क्या बोलते हैं आपको ट्रेनिंग में ये कहते हैं कि अच्छा गौतम, तुम ना क्लाइंट्स को गलत बताओ। गलत कैसे बताओ? कि इनकेस क्लाइंट ये पूछे कि मेरी जॉब लग जाएगी और तुम्हें दिख रहा है कि नहीं लगेगी, तुमने ये बोलना है कि बिल्कुल लग जाएगी, आप बिल्कुल सही जगह आए हो, आप बस ये मंत्र पढ़ लो, या ये उनके जो मॉल पे कोई प्रोडक्ट पड़ा हुआ है एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड, कोई यंत्र वगैरह है, आप उसको बेच दो। आपने बेच दिया, आपकी कमीशन 50% हमारी। तो मैंने कहा कि भाई ये तो है धंधा गलत, तो इसमें तो पढ़ना नहीं है। तो विद इन 1 मंथ रिज़ाइन दे के मैंने उन सबको छोड़ दिया। उनसे तो मुझे ड्यूज़ भी लेने थे, नहीं मिले मुझे वापस, क्योंकि उनकी कोई पॉलिसी थी रिज़ाइन देने की जिसको मैं नहीं कर पाया फुलफ़िल, नोटिस पीरियड नहीं सर्व कर पाया। तो उन्होंने कहा कि तुम जाओ, लात मार के मुझे भगा रही है। दोस्तों ये प्लेटफॉर्म सबसे ज़्यादा गलत है, क्योंकि ये एडिक्शन कॉज करते हैं यंगस्टर्स में, और यंगस्टर्स में अंधविश्वास पैदा करते हैं। जो मेरे पास लोग आते हैं पर्सनली अपॉइंटमेंट लेके, पहले तो वो बहुत पुराने क्लाइंट हैं, ज़्यादातर वही आते हैं जिनका ऑलरेडी भविष्य देखा है, उनका प्रेजेंट भी सही निकला, उनका फ्यूचर भी ठीक निकला। यानी कि अब वो आ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट प्रेडिक्शंस, ठीक है। तो यानी कि जब उन्होंने कंसल्ट किया तो उनका जो भी प्रेजेंट में रियलिटी थी, यानी कि जैसे उनका करियर अगर कॉमर्स की फील्ड में था तो मैंने वही बताया था, तो वो एकदम मैच कर गया। उनकी मैरिज अच्छी नहीं चल रही थी तो मैंने उनको बताया कि आपकी मैरिज में ये समस्या हो सकती है, आपकी पार्टनर अग्रेसिव हो सकती है, या मिस कैरेज की संभावना बन सकती है। वो ऑलरेडी हो चुका था इवेंट, तो वहाँ पे विश्वास जाग गया। अब फ्यूचर का मैंने बताया कि आपका नवंबर तक जो है जॉब लग जाएगी, नवंबर के आसपास ऑफर लेटर आ गई, तो वो पर्सन जो है आपका बन जाता है फ़ैन। और यही सही वे है एस्ट्रोलॉजी को प्रैक्टिस करने का, ना कि हम उनको बहुत लाखों के कोई पूजा करवा दें जिस पूजा की वैल्यू सिर्फ 2000 रुपये है। आप प्रीस्ट को क्या दे रहे हो? 2000 रुपये, और क्लाइंट से ले रहे हो लाखों रुपये। तो वो गलत है ना तरीका प्रैक्टिस करने का एस्ट्रोलॉजी का। तो दोस्तों मेरा खुद का अनुभव ये रहा है कि जब मैं लगभग 22 साल का था तो मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई लाइफ में। तो मैं बहुत सारे पंडितों के पास घूमा और मेरी फैमिली मुझे हर जगह ले जाते थे कि आइए इनके पास देख के आते कि हाँ ये प्रेडिक्शंस करते हैं। तो मैं चला जाता था अपने फादर के साथ, और वहाँ पे जाके पता चलता था कि मुझे अब 1 लाख रुपए खर्च करना पड़ेगा ताकि मैं कुछ बन सकूँ जीवन में, ताकि मैं पढ़ाई कर सकूँ। तो ये तरीका भी गलत है अपने आप में, ठीक है। कि अगर सिर्फ उपाय करके ही सब कुछ होना है तो पर्सन जो प्रैक्टिस कर रहा है तो उसको तो प्रैक्टिस करने की भी ज़रूरत नहीं, वो उपाय करता जाए तो वो तो अंबानी बन जाएगा। ऐसा नहीं होता दोस्तों, जो भाग्य में चीज़ें लिखी हुई है वैसे ही हमें मिल रही है। एस्ट्रोलॉजी एक सिर्फ बैरोमीटर है। जब आपका जन्म हुआ उस वक्त क्या स्टार्स की पोजीशन थी, ठीक है, उसको आगे डिवाइड कर करके बनते हैं चार्ट्स। जैसे कि नवाज कुंडली क्या है? 9th डिवीजन ऑफ द लग्ना चार्ट, ठीक है। अब लग्ना चार्ट कैसे बना? जब स्काई को पूरे को आप 360 डिग्री काउंट कर लेते हो और उसको 30 डिग्रीज में डिवाइड करते जाते हो तो आपके पास 12 घर बन के आते हैं। इस तरह से लॉजिक बना है। महर्षि पराशर से ये चीज़ स्टार्ट हुई है, जो कि वेद व्यास के पिताजी थे। यानी कि ये 2000 BC से पहले की चीज़ है हमारे देश में। इसको प्योरेस्ट फॉर्म में प्रैक्टिस करना चाहिए, ना कि इसको एक मनी मेकिंग वे से प्रैक्टिस करना चाहिए। तो जो कि सैडली आजकल ऐसा हो रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा कम एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो कि एक्चुअल में रिसर्च करते हैं
और सही चीज़ बताते हैं। जो तो देखो राशियों में पड़ गया या जिसने बहुत ज़्यादा कथा और ये सब करने स्टार्ट कर दिए, ठीक है, वहाँ पे आप समझ लो कि आपके साथ स्कैम हो सकता है। मेरी किसी भी वीडियो में आप दिखा रहे हो मैंने कोई भगवान की फ़ोटो लगा के आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश की हो, नहीं। मेरी जो भगवान के साथ कनेक्शन है वो मेरा पर्सनल लेवल पे है। मैं अगर लॉर्ड शिवा के साथ कनेक्टेड हूँ, मैं उनको यूज़ करके अगर पैसे कमाऊँगा तो उससे ख़राब चीज़ नहीं हो सकती है। तो ये भी चीज़ गलत है कि आप किसी भगवान की फ़ोटो लगा के किसी को अट्रैक्ट कर रहे हो। यहाँ पे लोकल लेवल पे ही जिस शहर में मैं रहता हूँ पंजाब में, एक एस्ट्रोलॉजर है, उनकी वाइफ और वो मंदिर चलाते हैं और उस मंदिर में मूर्तियों के साथ उनकी भी फ़ोटो लगी हुई है। उनकी फ़ोटो में उन्होंने ऐसे आशीर्वाद किया हुआ है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप तो जैसे इंसानी रूप में हो, तो आपको ऐसे शोभा देता है इस तरह फ़ोटो लगाना? तो उन्होंने तो उस वक्त उस चीज़ को बहुत ज़्यादा नेगेटिव लिया और वहाँ पे भगा दिया कि तुम किसी और जगह जाओ, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों मेरा कुछ हो भी गया। अगर मेरे चार्ट में लिखा हुआ था कि मुझे लॉ में जाना है और वहाँ पे टॉप करना है यूनिवर्सिटी में, मैंने टॉप भी किया है, ठीक है। अगर मेरे चार्ट में लिखा हुआ था कि मुझे फ़ॉरेन की इनकम आएगी, मैं फ़ॉरेन जाके भी रहूँगा काफ़ी साल तक, तो वो मैं चला गया। अगर मेरे चार्ट में लिखा हुआ कि मुझे लग्जूरियस लाइफ जीनी है, लग्जूरियस कार ड्राइव करनी है, तो वो मुझे मिल गया, ठीक है, अपने टाइम पे मिला, कोई उपाय करके नहीं मुझे मिला। तो ये चीज़ है कि अगर आपको एस्ट्रोलॉजी की ज़रूरत है, आपको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा स्टक हो चुका हूँ, तो आपको क्या करना है, सिंपली एक कंसल्टेशन लेनी है और बहुत महंगी कंसल्टेशन नहीं लेनी है। आपने ये भी नहीं करना कि 10,000 की कंसल्टेशन ले ली। जो व्यक्ति 1200 2100 तक भी चार्ज कर रहा है, अगर 1 घंटे का आपको समय दे रहा है, अच्छे से आपको आपका चार्ट समझा रहा है और लालच नहीं कर रहा है, तो आप उसके पास जा सकते हो। एस्ट्रोलॉजी इज़ नॉट ए रिक्वायरमेंट एट ऑल। मैं अगेन रिपीट करता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी की कोई भी रिक्वायरमेंट किसी को नहीं है। ये आपके ऊपर है कम्प्लीटली कि आपको ज़रूरत है या नहीं है। एंड इट्स अ लग्जरी, इट्स नॉट समथिंग दैट यू डेस्परेटली नीड। तो इस वीडियो में मैंने बहुत सारे आस्पेक्ट्स डिस्कस कर लिए एस्ट्रोलॉजी के, और हमने समझ लिया कि एस्ट्रोलॉजी इज़ नॉट समथिंग that you should desperately seek for. It is something that's like a luxury. अगर आपको लगता है कि आपको ज़रूरत है प्रेडिक्शन की, तो आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जा भी सकते हो। और 90% आपको गलत एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिशनर्स ही मिलेंगे, क्योंकि ये कोई ऐसी फील्ड तो नहीं है जहाँ पे कोई डिग्री की रिक्वायरमेंट है। जैसे इंजीनियरिंग है तो आपने डिग्री कर ली, ठीक है, और बाकी कोर्सेज जितने भी होते हैं एकेडमिक कोर्सेज, वहाँ पे यूजीसी देखता है। यहाँ पे ऐसा तो कोई भी नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द रिसर्च ऑफ द पर्सन। तो जो व्यक्ति इसको प्रैक्टिस कर रहा है, अगर तो वो वेल रेड है, तो वो तो आपको अच्छे से गाइड कर देगा। अगर वो सिर्फ वहाँ पे कथा कहानियाँ स्टार्ट कर बैठा, तो समझ लेना कि वहाँ पे अब आपके साथ स्कैम होने वाला है। एनीवेज, नाइस टॉकिंग टू एवरीवन। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।